वेलकम बैक टू माय चैनल द सर्किटल माइंड। आज की वीडियो में हम साइन कन्वेंशन की ट्रिक देखेंगे। साइन कन्वेंशन जो क्लास 10th लाइट चैप्टर में यूज़ होता है। इस साइन कन्वेंशन से तुम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, लिटरली कोई भी लेवल का क्वेश्चन कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट today's video. We will deal with the sign convention used in this chapter, light reflection and the reflection. Then we see the mirror formula, देन वी सी द मैग्नीफिकेशन। और उसके बाद 4 to 5 क्वेश्चन करेंगे जिसमें सारे के सारे फॉर्मूले अप्लाई हो जाएंगे। सो लेट्स फर्स्ट वी टॉक अबाउट साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन देखो, साइन कन्वेंशन एनसीईआरटी एक साइन कन्वेंशन यूज करती है जिसमें उसने 5 फॉर्मूले लिख रखे हैं, मतलब 5 रूल लिख रखे हैं। वो साइन कन्वेंशन तुम्हें कभी यूज़ नहीं करना। हाँ, तुमने सही सुना है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ जो भी साइन कन्वेंशन है वो इतना कंफ्यूजिंग है। तुम उसको यूज़ करोगे तुम्हारे फॉर्मूले तो तुम्हारे क्वेश्चन कभी, मतलब तुम्हारे क्वेश्चन को सही होने में तुम्हें कंफ्यूजन हो सकता है। इसमें क्या है, तुम कैसे याद कर सकते हो। जैसे मैंने ज़्यादातर उनको देखा है बच्चों को, तुम ऐसे याद करते हो। फोकल लेंथ नेगेटिव होती है किसके लिए, कनकेव मिरर के लिए, मैंने याद कर लिया। फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है कनकेव कन्वेक्स मिरर के लिए, मैंने ये याद कर लिया। यू नेगेटिव होता है, यू पॉजिटिव होता है, वी नेगेटिव होता है, वी पॉजिटिव होता है। लेकिन अभी तुम याद हो जाता है, तुम सोचते हो, लेकिन जब तुम पेपर देने जाते हो तुम ये सब भूल जाते हो, तुम्हें याद नहीं होता। इसलिए तुम्हें दिक्कत होती है करने में, फिक्स करने में। नाउ लेट वी सी साइन कन्वेंशन। तो तुम्हें ये साइन कन्वेंशन यूज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें बस सिर्फ 2 रूल है बस। फर्स्ट रूल है द ऑल डिस्टेंस, ऑल टाइप ऑफ डिस्टेंस, जो जितने भी डिस्टेंस है आर मेजरेड फ्रॉम should be measured from the pole से मेजर होने वाले हैं। जितने भी डिस्टेंस है वो पोल से मेजर होने वाला है। द सेकंड रूल, टेक दैट डायरेक्शन पॉजिटिव फ्रॉम विच इंसिडेंट रेज आर कमिंग। जो भी है वो लिख ले। अब इसको मैं थोड़ा उसमें समझाता हूँ। देखो, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रेज आ रही है, जा रही है, उस डायरेक्शन को तुम्हें पॉजिटिव मानना है। उस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट इधर खड़ा है, ए बी ऑब्जेक्ट है, और इधर कोई मेरे को नहीं पता इधर कोई मिरर होगा कैसा भी, लेकिन मैंने बताया तुमको कि इंसिडेंट रे है वो इस डायरेक्शन में जा रही है। इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में जा रही है, तो अपनी वाला साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। मतलब दिस डायरेक्शन विल बी ट्रीटेड एज पॉजिटिव फॉर दिस ऑब्जेक्ट। मैं अब क्वेश्चन में इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लूंगा, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मीन्स इस डायरेक्शन को नेगेटिव लेने वाला हूँ। सिंपल, खत्म। वही अगर मैं ऑब्जेक्ट बोलता तो मेरे पास ऑब्जेक्ट तो इधर है ए बी, एंड इंसिडेंट रेज मेरे जा रही है इधर, इंसिडेंट रेज आ रही है मेरे पास इधर, तो मैं कौन सी डायरेक्शन को, मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता भाई। आई विल कंसिडर दिस डायरेक्शन एज अ पॉजिटिव। एनसीईआरटी एक एजम्पशन कर लेता है कि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस एट अ लेफ्ट। ये बात गलत है। ऑब्जेक्ट लेफ्ट में प्लेस हो ऐसा जरूरी नहीं है, ऑब्जेक्ट राइट में भी प्लेस हो सकता है। और ऐसा ही क्वेश्चन अभी मैं तुमको करवाऊंगा। सो नाउ वी डील विद साइन कन्वेंशन, मिरर फॉर्मूला। दिस इज द मिरर फॉर्मूला। देखो, look, this is the most important formula, one of the most important formula in this chapter, also in the class 10th में। ये क्या मिरर फॉर्मूला, इससे 2 या 3 मार्क्स का हमेशा हर साल क्वेश्चन आता है रे ऑप्टिक्स से, मतलब लाइट रिफ्लेक्शन अंदर रिफ्लेक्शन से। दिस मैं लिखता हूँ 1 + 1/v + 1/u + 1/f। नाउ ये है क्या एक्चुअली में, दिस इज व्हाट इज दिस। तो हियर v क्या है, इमेज डिस्टेंस। अभी मैंने तुमको साइन कन्वेंशन में बताया था, जो भी डिस्टेंस मेजर होता है वो पोल से होता है। तो इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, तो मैं लिखूंगा फ्रॉम द पोल। नाउ इधर u क्या होगा, v हो गया इमेज का डिस्टेंस, v इज द इमेज। v एंड u इधर वेलोसिटी नहीं है, 9th क्लास में v एंड u को वेलोसिटी से प्रेजेंट करते, तो ये वो नहीं है। हाँ, तो u क्या होता है, u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। किससे होगा, फ्रॉम द पोल से। ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम द पोल, सिंपल पोल। एंड द एफ इधर क्या है, एफ, हाँ फोकल लेंथ है इधर, एफ फोकल लेंथ है, वो नहीं है। एफ इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, सिंपल।
नाउ इसको अगर तुम ऐसे डेफिनेशन लिखो तो लिख सकते हो, इट इज़ अ मैथमेटिकल फॉर्मूला, इट इज़ द मैथमेटिकल रिलेशनशिप, ऐसा लंबा अगर रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ। अब तुम यू वी एफ का सब लिखते हो, इमेज डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, इट इज गिवन हियर। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेंबर इन दिस पार्ट, तुम्हें 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, यूज दिस बाय पुटिंग साइन, बाय पुटिंग साइन। पुटिंग साइन का मतलब क्या है? भाई जब साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग यूज करना है, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग यूज करना है, इसको अकॉर्डिंग यूज करना है। अब ये इसका मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, अगर मेरे पास यू नेगेटिव है तो उधर मैं नेगेटिव डालूंगा, इधर मैं कॉर्नर में तुमको एक बार बता दूं, अभी क्वेश्चन करेंगे उसमें समझ आएगा। यू इज माई नेगेटिव, अगर मेरे पास यू नेगेटिव है तो उधर मैं यूज 1/v प्लस 1/u इक्वल टू एफ, 1/v प्लस 1 माइनस का u इक्वल टू 1/f। मैं इस फॉर्मूले को ऐसे यूज करूंगा, अभी क्वेश्चन करेंगे उसमें समझेंगे। नाउ दी अनदर थिंग इज दैट मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन एक तो ये क्या है? जैसे नाम से पता चल रहा है मैग्नीफायर, मतलब कुछ मैग्नीफायर होगा, कुछ बड़ा होगा, कुछ छोटा होगा, उसके बारे में ये बात कर रहा है मैग्निफिकेशन। तो ये वैसा ही है, इट डील विद हाउ एस्टेंट हाउ द इमेज इमेज इज मैग्नीफाइड, मतलब किस लेवल तक मैग्नीफाइड हुई है विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज मैग्नीफाइड किस लेवल पे हुई, वो एनलार्ज, वो उसका साइज बड़ा हुआ है, उसका साइज छोटा हुआ है, दिस विल टेल द मैग्निफिकेशन। इट इज डिफाइन एज इट इज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज हाइट ऑफ द इमेज हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। नाउ समझते हैं इसको। जैसे लेक्चर 2 में हमने रे डायग्राम देखा था कि मेरे पास मान लेते कि ए बी, इधर कोई ऑब्जेक्ट था, उधर से इंसिडेंट रहा और इधर से मेरे पास मान लेते इधर ऐसे इमेज बन रही है। नाउ दिस विल बी इमेज। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेरे पास इतना था एंड ना इमेज का डिस्टेंस मेरे पास इतना हो गया। तो मैग्निफिकेशन यही बताता है कि हाउ, मतलब कि इट इज डिफाइंड, इसको देखो, इट डील विद हाउ द इमेज इज मैग्नीफाइड विद रिस्पेक्ट टू डू, मतलब कितने एक्सटेंट तक इमेज मैग्नीफाइड हुई है एज कम्पेयर टू अपने पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दूसरा लेता हूँ कि भैया जब छोटी होती है, इसमें मान लेते ए बी, ए डैश बी डैश। नाउ इधर मैग्नीफाइड मतलब एनलार्ज हुआ इमेज, इधर अपने पास डिमिनिश हो गई इमेज, सिंपल सा। एंड मैग्निफिकेशन को इसको मैं कैपिटल एम से लिखता हूँ, इसको मैं इक्वलेट करता हूँ हाइट ऑफ द इमेज, एच आई बोले तो हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। एनसीईआरटी इसको एच डैश भी लिखती है तो मैं एच डैश भी लिख देता हूँ, एच डिफाइन एज द माइनस वी अपॉन यू, दोबारा लिखता हूँ माइनस वी अपॉन में यू। वी एंड यू क्या है अपने पास? वी बोले तो इमेज डिस्टेंस, यू बोले तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, किससे? फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। विद साइन का मतलब ये क्या है, अभी आगे पढ़ेंगे इसका साइन का मतलब क्या है। नाउ एक और इम्पोर्टेंट थिंग इसमें, फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग दिस, सेकेंड इज दिस एंड द थर्ड इज दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इफ आई राइट एम हैज अ कुछ इधर आई टेक नेगेटिव एंड पॉजिटिव and this is the magnitude, you know the magnitude, what is the magnitude, here it is a magnitude. So magnitude will tell the image is enlarged or diminish means if magnitude is greater than the 1, means size of the height of the image is greater than the height of the object, मतलब साइज ऑफ इमेज का साइज क्या है, वो बड़ा है ऑब्जेक्ट से, मतलब वो एग्जाम्पल फर्स्ट की तरह, इसकी तरह। नाउ मैग्नीट्यूड, इफ मैग्नीट्यूड लेस देन 1, अगर मेरे पास मैग्नीट्यूड लेस देन 1 है, मीन्स हाइट ऑफ द इमेज इज लेस देन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मीन्स स्मॉलर इमेज, इसमें क्या है? लार्ज इमेज।
लार्ज इमेज हैज़ कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, तो दिस विल दी मैग्नीट्यूड के बारे में है। नाउ व्हाट इज दी साइन, ये साइन कन्वेंशन क्या है। नाउ द इफ पॉजिटिव, अगर वो पॉजिटिव है तो, एंड अगर वो नेगेटिव है तो, if m is positive, if m is positive means m is greater than the 0, then this imply that image is virtual, image is virtual and the erect, virtual and the erect, virtual and the erect, virtual and the erect है। but if is m is negative, m नेगेटिव है तो वो रियल एंड इन्वर्टेड है। तो तुम इसको याद ऐसे रख सकते हो, जब हम नेगेटिव होते हैं, रियल बंदा कौन होता है जो नेगेटिव होता है, वो ऐसे ही मानते हैं ना उसमें, तुम इससे याद रख सकते हो और तुम अपना भी बना सकते हो। तो मैंने इसमें क्या बताया, मैं तुमको बता देता हूँ। मैंने मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है, वो कैसे डिफाइन होता है, हाइट ऑफ द इमेज रेशियो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाँ, तो इट इज़ डिफाइन एज इक्वल टू -v/μ। मैंने ये फॉर्मूला लिखा, इसको साइन के साथ पुट करना है। मैंने पास फॉर्मूला निकाल के मैंने कुछ निकाल लिया मैग्नीफिकेशन, और मैग्नीफिकेशन एम आ गया मेरे पास प्लस माइनस उस मैग्नीट्यूड। अगर मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन द 1 है मीन्स हाइट ऑफ द इमेज इज लार्ज है देन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से, वही अगर लेस देन 1 है तो इसका उल्टा है। हाँ, अब नाउ वी साइन के बारे में देखते हैं। इफ m इज पॉजिटिव, अगर मेरे पास m पॉजिटिव है तो इमेज इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट। वर्चुअल इमेज बोले तो नॉन रियल इमेज है, स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं हो सकती हो, मीन्स उसमें रियल इंटरसेक्शन नहीं हुआ रिफ्लेक्टेड रहेगा। लेकिन इफ m इज नेगेटिव, रियल एंड इन्वर्टेड, दिस इज फॉर मिरर, दिस इज फॉर मिरर। अभी मैं मिरर की मैग्निफिकेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये याद रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगली वीडियो में हम इसके ऊपर 4 to 5 न्यूमेरिकल करेंगे, जिसमें मैग्नीफिकेशन, साइन कन्वेंशन, मिरर फॉर्मूला सब इंक्लूड रहेगा।